वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 10 है दी सरमन एट बनारस। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम, जो बचपन में उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। What moved him to seek out enlightenment? उन्होंने ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से वो बाहर चले गए ज्ञान की तलाश में। उन्होंने एक बार एक बीमार आदमी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा और एक इंसान को भीख मांगते हुए देखा। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही वॉन्डर? वो जंगलों में कितने सालों तक घूमते रहे? 7 सालों तक ज्ञान की तलाश में। वेयर डिड ही वाउ टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटनमेंट केम? उन्होंने कहां पे ये शपथ ली थी कि मैं यहीं पे बैठा रहूंगा जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी? अंडर अ पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे। व्हाट डिड ही नेम द ट्री? बाद में उन्होंने उस ट्री का नाम क्या रख दिया था? बोधि ट्री। विच सीड डिड बुद्धा आस्क कीसा टू ब्रिंग? कीसा से कौन से बीज मंगाने के लिए उन्होंने कहा था? मस्टर्ड यानी सरसों के बीज। What was the condition imposed upon the sources of the seeds? किस तरह की कंडीशन उन्होंने रखी थी? क्या वो एक आदमी से मांगने जाने चाहिए थे? नहीं। वुमन से? नहीं। चाइल्ड से? नहीं। सो राइट आंसर है नन ऑफ द अबव। हाउ डिड कीसा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स? जब उसको इस तरह के सीड्स नहीं मिले, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था कि सीड्स ऐसे घर से आने चाहिए जहां पे किसी की डेथ ना हुई हो, तो उसको कैसा लग रहा था? बहुत वेरी और होपलेस। इसका मतलब राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेड हर रियलाइज? जब उसने लाइट्स को जलते बुझते हुए देखा तब कीसा गौतमी को क्या रियलाइज हुआ कि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश बन रही है। डेथ है वो तो सबको एक ना एक दिन आनी ही आनी है, और मैन आर मॉर्टल्स, इंसान जो है मॉर्टल है, जो एक दिन पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। What did Buddha tell her about life? लाइफ के बारे में कीसा गौतमी को उन्होंने क्या बताया? इट इज ट्रबल्ड, दुख से भरी हुई है। इट इज ब्रीफ, छोटी है। कंबाइंड विद पेन, इसमें बहुत सारे पेन मिलेंगे। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। बोथ यंग एंड एडल्ट, फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। चाहे यंग हो या एडल्ट हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, सबको एक ना एक दिन क्या आनी है? मौत आनी है, डेथ। What is the meaning of lamentation? का मतलब होता है expression of sorrow, दुख प्रकट करना। What does Kisha search from house to house in the first place? पहली बार जब वो एक घर से दूसरे घर गई थी तो वो क्यों गई थी? कि कोई मुझे ऐसी दवाई दे दो to bring her son back to life, जिससे उसका बेटा जीवित हो जाए। Of those who overcome by death, ऐसे लोग जो हमेशा डेथ से डरते ही रहते हैं, वो जिंदा होते हुए भी मरे के समान है, depart from life। द वाइज डू नॉट ग्रीव, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें संसार के नियम पता है। हाउ ओल्ड वॉज सिद्धार्था व्हेन ही रिनाउंस्ड द प्रिंसली लाइफ? कब उन्होंने अपनी जो रॉयल लाइफ थी, क्योंकि वो एक राजा के बेटे थे, कब छोड़ दी थी? एट द एज ऑफ 25, 25 साल की एज पे। ही गॉट एनलाइटनमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज? जब वो उस ट्री के नीचे बैठे तो उनको कितने दिनों बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी? 7 days, आफ्टर 7 days। इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन? पहला सरमन उन्होंने डिलीवर किया था बनारस में। व्हाट डिड कीसा आस्क फॉर टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ? कीसा क्या चीज मांग रही थी कि जो उसके बच्चे को वापस से जीवन दान दे दे? एक ऐसी दवाई मांग रही थी। नेक्स्ट। हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन डिड कीसा हैव? नन, उसका बस एक ही बेटा था, वो मर गया था, उसके अलावा और कोई बच्चा नहीं था। हु इज फ्री फ्रॉम सोरो? सोरो से फ्री कौन है? हु ओवरकम सोरो, जो सोरो को ओवरकम कर लेता है। हाउ कैन वन सेव हिज लव्ड वंस फ्रॉम डेथ? कोई अपने लव्ड वंस को डेथ से कैसे बचा सकता है? कोई तरीका नहीं है भाई साहब, डेथ तो एक ना एक दिन आनी ही आनी है। Those who do not grieve, जो दुखी नहीं होते, वो कौन है? महात्मा बुद्ध उनको वाइज कहते हैं, बुद्धिमान लोग हैं। What quantity of mustard seed did Buddha ask for? कितने मस्टर्ड सीड उन्होंने मंगाए थे? हैंडफुल, मुट्ठी भर। According to Buddha, what is
एन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, एक ऐसी सफरिंग जो बहुत बड़ी है, लॉस ऑफ लव्ड वन, जब आपके घर से कोई आपका नियर डियर मर जाता है, उसको क्या कहा है, इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। एट वॉट एज डिड सिद्धार्थ रिनाउंस प्रिंसली लाइफ, उन्होंने अपना प्रिंसली लाइफ कब छोड़ दी थी, एट द एज ऑफ 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सफरिंग दैट ही सॉ, इनमें से कौन सी चीज उन्होंने नहीं देखी थी। सिक मैन तो देखा था, मॉन्क्स बैगिंग फॉर आर्म्स, भीख मांगता हुआ भी पर्सन देखा था, फ्यूनरल भी देखी थी, इंजर्ड मैन नहीं देखा था। सो राइट आंसर होगा इंजर्ड मैन, घायल आदमी। What does बुद्धा मीन, एनलाइटेड वन, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। द लेसन टेल्स अस अबाउट बुद्धा सरमन एट बनारस, इट वॉज हिज, ये उनका फर्स्ट सरमन था जो उन्होंने बनारस में दिया था। द सिटी ऑफ बनारस इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, कौन सी नदी पे है बनारस, गंगा पे। गौतम वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ, महात्मा बुद्ध को कब भेजा गया था, 12 ईयर्स की एज पे गौतम बुद्ध को। 12 कहां है, ये रहा। विच फैमिली डिड गौतम बिलोंग टू, वो एक रॉयल राजा महाराजा की फैमिली को बिलोंग करते थे। गौतम वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 16, 16 साल की एज में उनकी शादी कर दी गई थी। गौतम बुद्धा हैड अ सन व्हेन ही वाज डैश ईयर्स ओल्ड, जब वो 25 साल के थे, ठीक है, तब उनके पास एक बेटा भी था। सॉरी 45 कर रहा हूं मैं, यहाँ 25 आएगा। व्हाट डिड गौतम बुद्धा रियलाइज, उन्होंने क्या रियलाइज किया, जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ सफरिंग है। ये वाला सी, बी नहीं सी। What did कीसा नीड फ्रॉम गौतम बुद्धा, वो क्या चाहती थी कि उसको कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे उसका बेटा क्योर हो जाए, सही हो जाए। What was the specialty of the mustard seed demanded by गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा ने कौन से सीड्स मंगाए थे, ठीक है, जहां पे कोई भी बच्चा ना मरा हो, जहां पे कोई भी हस्बैंड या पेरेंट ना मरा हो, जहां पे किसी का कोई दोस्त ना मरा हो। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। What did कीसा गौतमी थिंक ऑफ हरसेल्फ आफ्टर मीटिंग गौतम बुद्धा, से जब वो मिली तब उसको क्या पता चलता है, उसको ये पता चलता है डेथ इनएविटेबल है, मतलब सबको आनी है, डेथ तो एक ना एक दिन आएगी है और कोई भी डेथ से बच नहीं सकता। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डज बोधि ट्री मीन, ठीक है, द ट्री ऑफ विजडम, एक ऐसा ट्री जिसने बुद्धि दी है। व्हाट वॉव डिड गौतम बुद्धा टेक व्हाइल सिटिंग अंडर द ट्री, उन्होंने क्या ली थी, उन्होंने टू स्टे देयर अंटिल गेट्स द एनलाइटनमेंट, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं यहीं पे रहूंगा। व्हाट इज द यूनिवर्सैलिटी अबाउट डेथ, ठीक है, डेथ इनएविटेबल है, कोई इससे बच नहीं सकता, और इट इज एन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, कोई इससे बच नहीं सकता। सो ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डज एवरीवन डू व्हेन एनीवन ऑफ देयर डियर डाइज, अगर कोई भी किसी की फैमिली में मर जाता है तो सब लोग क्या करते हैं, ग्रीव करते हैं, दुखी हो जाते हैं। डैश हैड ओनली वन सन हु डाइड, कीसा गौतमी का एक ही बच्चा था जो मर गया था। द ओनली वे टू द पाथ ऑफ साल्वेशन इज टू, आपको मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप ओवरकम कर लो सारे के सारे सॉरोज, यानी दुख के ऊपर। Who has accepted the truth and death is common to all, वो लोग वाइज हैं जो ये समझ जाते हैं कि मौत तो एक ना एक दिन आनी है। What did कीसा गौतमी learn in the end, उसने लास्ट में क्या सीखा कि जो डेथ है वो तो कॉमन है, एक ना एक दिन सबको आएगी। Where was बुद्धा born, नॉर्थ इंडिया में वो बॉर्न हुए थे। What is the meaning of lamentation, का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ सोरो। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही वॉन्डर, जो महात्मा बुद्ध थे कितने सालों तक घूमते रहे ज्ञान की तलाश में, 7 साल तक, 8 साल तक, 9 साल तक या 6 साल तक। आप चाहो तो अपने आंसर में A B C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।